दोस्तों, तान्या मित्तल बिग बॉस की पावरफुल कंटेस्टेंट। उनका नाम याद आते ही मुझे कुछ शब्द याद आते हैं जो कि हैं लग्जरी, ग्लैमर, एक्शन, विल पावर, अग्रेशन एंड कंट्रोवर्सीज। बट उनके पास एक ऐसा योग भी है जो यह बताता है कि वो प्योर सोल हैं। वो जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दे सकती, धोखा खा सकती हैं। आज उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, तान्या मित्तल की डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1995। अगर मैं लोशो ग्रिड के हिसाब से एनालाइज करूं तो उनका ड्राइवर 9 आता है, कंडक्टर 6 आता है और कुआं नंबर 1 आता है। लोशो ग्रिड के 9 ब्लॉक्स में अगर मैं नंबर सारे फिट करता हूं तो उनके पास 951 की लाइन कंप्लीट होती है और 276 की लाइन कंप्लीट होती है। फर्स्ट लाइन जो कि 438 की लाइन है वो उनकी खाली है, वो तीनों नंबर उनके पास मिसिंग है। दोस्तों, अगर मैं उनके ड्राइवर 9 को एनालाइज करूं तो ड्राइवर 9 यानी कि वो रूल होती है मार्स मंगल प्लेनेट से, यानी कि बहुत पावरफुल प्लेनेट है, अग्रेसिव प्लेनेट है और ह्यूमैनिटेरियन भी है। यानी कि वो लाइफ में ह्यूमैनिटेरियन तो है, लोगों की बहुत हेल्प करेंगी और आधी रात को भी कोई हेल्प मांगे तो कभी किसी को हेल्प के लिए मना नहीं करेंगी। मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखा जिसमें वो मुझे पता चला काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन है, बहुत एक्टिविटीज़ ऐसे करती रहती है जो कि ह्यूमैनिटेरियन वाली एक्टिविटीज़ हैं। और दोस्तों, कंडक्टर 6 यानी कि कंडक्टर 6 को अगर एनालाइज करूँ तो इसका मतलब वो वीनस से भी प्रभावित है। वीनस प्लेनेट भी उनको रूल करता है। और वीनस कौन से प्लेनेट है उनके बारे में मैं कहता हूँ, अपनी बात को चाशनी में भिगोकर दूसरों को सामने कैसे रखना है इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं जानता। तो तान्या मित्तल के जीवन में देखा जाता होगा, ऐसा उनकी लाइफ में लोग महसूस करते होंगे कि वो जब पर्सनल लाइफ में किसी से बात करती हैं तो बहुत उनको अपना बना लेती हैं, प्रभावित कर लेती हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, ड्राइवर 9 कंडक्टर 6 कंट्रोवर्सी लाइफ में पैदा करता है। ऐसे लोग के लाइफ में कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, कंट्रोवर्सी बनी रहेंगी। कभी कोई किसी न किसी से पेच फंसा रहेगा उनका। इसीलिए वो बिग बॉस में पहले दिन से लेकर अभी तक पूरी चर्चा में बनी हुई है। कहीं ना कहीं उनकी कंट्रोवर्सी पीछा नहीं छोड़ती, किसी न किसी के साथ उनका पेच फंसा रहता है। बट दोस्तों, उनके पास एक ऐसा पावरफुल योग है 951 जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं एनालाइज करूं, मेरी रिसर्च कहती है कि 15% लोगों के पास ऐसा योग होता है। ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस होते ही होते हैं। उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी लाइफ में बाउंस बैक कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। वो लाइफ में अगर गिर भी जाए दोबारा खड़े होकर भागना शुरू कर देंगे। तीसरा दोस्तों, उनके पास एक ऐसा योग है जिसमें एक्शन प्लेन बोलता हूँ। ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तुरंत हाजिर जवाबी इतनी अच्छी होती है, तुरंत एक्शन ले लेंगे। बट क्योंकि 438 भी मिसिंग है तो यानी उनका थॉट प्लेन मिसिंग है कहीं ना कहीं, इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। एक्शन लेते समय थोड़ा सा पॉज लेके फिर किसी बात को बोलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, उनके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग है जो उन्हें बहुत खर्चीला बना देता है। तो कई बार वो ऐसे खर्चे भी कर देंगी जो ज़्यादा मतलब 2-2 बार किसी खर्चे को कर देंगी। कोई ऐसी चीज़ होगी जो दोबारा से वो परचेज कर लेंगी, उनके पास ऑलरेडी होगी, वो दोबारा वही सेम चीज़ परचेज कर लेंगी, उसी ब्रांड की परचेज कर लेंगी। और मिसिंग 4 ये शो करता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है या उनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल की कमी है, उसे उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों, मैं किसी की पर्सनल इमेज को खराब नहीं करता या बनाता नहीं हूँ, बट मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। जो भी व्यक्ति थोड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना मेरी हॉबी है। मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर रहा हूँ और क्योंकि आजकल बिग बॉस काफ़ी हिट हो रहा है, चर्चा में है, तो मेरे को मन में आया कि क्यों ना मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके लोगों को उनके बारे में बताऊँ। और दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का वो समय कैसा चल रहा है। तो मैंने देखा कि उनका एनालाइज करूँ मैं, ये वाला साल कैसा चल रहा है, तो मैंने देखा कि ये उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, यानी कि 27 जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है प्लस सितंबर 9 जो उनका मंथ है प्लस 2025, इन सबको जोड़ो तो 9 आता है। 9 पर्सनल ईयर की डेफिनेशन होती है कि उस साल थोड़ा सा पॉज आता है, मतलब एक नए साइकिल की, नए पीरियड की शुरुआत होती है, बट उस साल उनको सफलता कम मिलती है। मेरा एनालिटिकल रिसर्च ये कहती है कि नेक्स्ट ईयर उनका पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा, वो तो बहुत एक्सेलेंट रहने वाला है। अगर मैं पर्सनल ईयर को एनालाइज करूं तो ये वाला पर्सनल ईयर उनका मेरे को उतना पावरफुल तो नहीं दिख रहा, बट नेक्स्ट ईयर उनका पर्सनल ईयर 1 आ जाता है
26 में वो उनका एक्सेलेंट होगा। तो मेरा एनालाइज कहता है कि नेक्स्ट ईयर उनका एक्सेलेंट होने वाला है, बट ये वाला पीरियड उनका सो रहेगा। तो मैंने अपनी जो भी न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।